दोस्तों, दाऊद इब्राहिम जो है वो कहा जाता है कि एक इंडिया का जो है वो ड्रग लॉर्ड रहा है, अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है और ही इज़ वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। कल से जो है वो एक उनके बारे में एक चीज़ चली जी कि वो उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। अच्छा, ये मुझे इस चीज़ की थोड़ा आई आई रियली वांट टू डिग डीप इनटू इट। ये क्या चीज़ है? अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? हाउ कम इंडियंस नो कि भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ ट्रू। आई डोंट नो द रियलिटी क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कोई खबर नहीं है। किसी को दाऊद इब्राहिम का पता भी नहीं है। नोबडी हैज डन अ स्टोरी ऑन दिस। इंडिया कैसे स्टोरी कर लेता है या इंडियन मीडिया कैसे स्टोरी कर लेता है? आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर आप उधर जाएं तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड उसकी फूड में मसला था, दिस एंड दैट, और कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। बट कश्मीर में अगर कोई बंदा मारा जाता है, सॉरी, कश्मीर के रिलेटेड कोई पुराने जो मुजाहिदीन किसी दौर में रहे हैं, फॉर एग्जांपल डस्का में, कराची में, लाहौर में, इंडियन मीडिया उसको कैसे स्टोरी का पता चलता है? ऑब्वियसली इंडियन मीडिया इज टोल्ड, उनको बताया जाता है थ्रू सर्टेन पीपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये क्या है क्या नहीं है इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जस्ट वांटेड टू चेक। ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है, आई रियली वांट टू नो दिस क्वेरी कि पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं है, इंडियन मीडिया का कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फलां जगह पे वो बंदा एक मारा गया। एंड कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ छोटी मोटी खबर वो आती है कि जो डस्के में बंदे मारे गए एंड लेटर ऑन इट इज़ रिवील्ड, बट सम ऑफ द इंडियन जो मीडिया के लोग हैं दे हाईलाइटेड सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सेम इज़ द केस विद दिस दाऊद इब्राहिम का जो हुआ है। और अब क्योंकि इनका इसका रेफरेंस पाकिस्तान से है, जोड़ दिया गया है जी कि उसकी वो क्या नाम है जो जुवैद मियां दाद हैं, उनके बेटे के साथ बेटी के साथ आई थिंक इनके बेटे की शादी है, या दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी आई थिंक जुवैद के बेटे के साथ है, सो एंड सो इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये खबर जो है ये कैसे आती है और क्या होता है, क्या कौन सारे मीडिया को एक दफ़ा ही फीड कर देता है कि जनाब ए हो गया एंड सारा मीडिया उस पे बोलना शुरू कर देता है, पर्टिकुलरली राइट विंग मीडिया जो जो होता है। कुछ एक तो ये चीज़ है। दूसरा इसमें जो चीज़ समझने की है कि हाल ही में जो कनाडा में जो डेवलपमेंट्स हुई और अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हुई, फॉर अ मोमेंट देयर वाज़ अ साइलेंस इन दिल्ली कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो द मोमेंट देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान, द गवर्नमेंट गेट्स मोमेंटम, सोसाइटी, मीडिया, पीपल, लोगों के अंदर एक मोमेंटम आता है, हिलजुल आती है जनाब देखो। और क्योंकि वो एक है कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, फिलां कर देंगे। मैंने कई दफ़ा इस पे कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होके कहा कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, तो देयर वाज़ नो वन फ्रॉम पाकिस्तान हू स्पोक, नो वन। सिंपली मेरे ख्याल है फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट जारी की होगी, बिकॉज़ ही इज़ अ सिटिंग होम मिनिस्टर व्हाइल ही इज़ इन अ पार्लियामेंट सेशन, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स, सो हाउ कम दैट बी इग्नोर्ड? ठीक है? सो लेकिन समहाउ क्योंकि पॉलिटिशियंस की लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान में, तो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, फौज जाने दें, इंडिया जाने, साडा इन्हां नाल की लैन-देन। और मीडिया के लिए पाकिस्तान में द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी ये है, नवाज शरीफ की करदा पिया है, आसिफ जरदारी क्या कर रहा है, बिलावल क्या कर रहा है, इमरान खान जेल च है, इमरान खान दा केस है। उन पाकिस्तानी मीडिया एंड अंदर एक होंदा ना, एक होंदा खूह दे अंदर वेना, ये खूह दे अंदर वेंदे रहिंदे ने सारी दिहाड़ी, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो समझते हैं ये, I think some of the people, some of the media outlets don't have much expertise. Some of them do have expertise. So ये एक तो ये वो बात है।
एक के बाद एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनके विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल जी वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया पढ़ाया लिखाया समझाया क्या कुछ करवाया, और अब एक एक करके इनको मारा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात अगर देखें, हम हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देखना ही चाहिए ना। अच्छी बात ये है कि भारत को कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग खुद ही पकड़ पकड़ के एक एक को जो है ना टपकाते जा रहे हैं। अब यकीनन चाहे वो मसूद अजहर हो, या वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा, और अगर हाफिज सईद हो तो वो भी यकीनन सोच रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। उससे पहले भी एक खबर उड़ी थी कि जी हाफिज सईद के बेटे को ले गए, खैर वो खबर गलत थी, और उसके बेटे को कहीं नहीं ले गए, इधर ही है। लेकिन यकीनन बाकी लोग, चाहे उसमें दाऊद इब्राहिम हो या फिर वो जो सैयद सलाउद्दीन, जी हाँ, और ये जिसकी पिक्चर है बिल्कुल, तो चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या बाकी जितने भी टेररिस्ट, बहुत सारे इतने इतने ज्यादा नाम है, मैं सबके नाम तो आपको यहाँ नहीं पढ़ के बता सकती। अगर मैं सबके नाम और पिक्चर्स दिखाऊंगी तो मेरा ख्याल है पूरा का पूरा शो सिर्फ उसी पे खत्म हो जाएगा, बल्कि उसका भी 3 4 या 10 एपिसोड बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन खैर आप लोग खुद बहुत अक्लमंद हैं, तो जाइए और गूगल करके उन सबके नाम पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब यहाँ पे मामला ये लग रहा है कि एक के बाद एक ये जो टेररिस्ट हैं इनको उड़ाया जा रहा है, और यकीनन इनका रोल खत्म हो चुका है। अब जैसा मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि इनका रोल यकीनन खत्म हो चुका है, इनको इनकी अब जरूरत नहीं रही है उन लोगों को जिन्होंने इनको बनाया था। तो शायद इसी वजह से एक एक करके इनको उड़ाया जाएगा, और फिर ये होगा कि जी हमारे यहाँ जो है ना बिल्कुल साफ सफाई हो जाएगी, कहा जाएगा कि जी अब यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, जितने थे वो हमने खुद ही टपका दिए। अब इसमें भारत जो है उसको भी खुश हो जाना चाहिए, लेकिन और दूसरे लोग जिनको हमारी वजह से, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और कंट्री वाले, जिनको ये प्रॉब्लम थी कि जी पाकिस्तान से तरह तरह के टेररिस्ट और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमने पाल के रखी हैं, वो शायद खुश हो जाएंगे और समझेंगे कि वाकई में हमने सफाई कर दी है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे कि हो सकता है कि हमने कोई नए पौधे लगा दिए हों, जी हाँ बिल्कुल नए पौधे, मतलब नए प्लांट्स लगा दिए हों, नए कोई हमने पालने शुरू कर दिए हों, और अब हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो इसलिए कि ये सारे जो बाबे थे ये सब पुराने हो गए, अब इनसे काम शाम होता नहीं था, बस ऐसे ही बैठ बैठ के अपने पुराने पुराने, मुझे लगता है अपनी कहानियां सुनाते होंगे कि जी उधर हमने ये किया था, और पठानकोट में ये किया था, और मुंबई अटैक में ये, इस किस्म के मेरे ख्याल है ये लोग हो गए थे। तो शायद इनको एक एक करके, और वैसे भी इनको जब एक साथ खत्म कर देंगे तो एफएटीएफ हो या कोई भी और अमेरिका हो या कोई दूसरी कंट्री हो, उसमें कम से कम हमारा ये नाम तो हो ही जाएगा ना कि हमारे यहाँ जितने भी टेररिस्ट थे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे या वर्कर थे वो जी मारे गए। तो इस वजह से हम जो है एकदम ड्राई क्लीन होकर धुले धुलाए और चमकते हुए जो है ना सामने आ जाएंगे। वो वॉशिंग पाउडर था ना, वो बड़ा पुराना एड आया करता था, निरमा, तो बिल्कुल हम निरमा से धुल के और धुले धुलाए आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन असल बात ये है कि ये जिनको एक एक करके मारा जा रहा है, जिसमें कि हाफिज सईद के लोग भी शामिल हैं और कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमने पाल के रखी थी उनके लोग भी एक एक करके जा रहे हैं। अब वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उनको यही लग रहा होगा कि भाई पहले तो हमें इन्होंने बड़ा संभाल के रखा, बल्कि हाफिज सईद को तो 31 ईयर्स की जेल के बाद अनाउंस किया गया कि जी 31 ईयर्स की जेल है, लेकिन उसके बाद उसको हाउस अरेस्ट किया और वो वहां पे मजे से रह रहा है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इमरान खान साहब, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या बेनजीर भुट्टो हो, या इवन जुल्फिकार अली भुट्टो, सब लोग जेल में गए, किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया। लेकिन हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया, हाफिज सईद को जेल में डालने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं हुई। मगर बहरहाल वो हिम्मत तो नहीं दिखाई। लेकिन हाँ अब ये जरूर है कि क्योंकि ये बाहर ही हैं, बाहर ही घूम फिर रहे हैं, तो अब यकीनन हर कोई यही सोच रहा होगा कि अगली बारी किसकी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टर्न किसकी आती है, और अब मजीद किसको जो है वो हूरों के पास भेजा जाता है। उधर हूरों की भी जो है ना वो ड्यूटी लगी हुई होगी कि भाई धड़ाधड़ नीचे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो वो भी खास तौर पर टेररिस्ट किस्म के ना वो डॉन
खैर ये अजीब से डॉन है ना, ये लोग उस तरह के नहीं है ना जैसे संजय दत्त या बाकी लोग बना करते हैं मूवीज में, तो इनको देख के तो मुझे अच्छी खासी बोरियत होती है। तो ये आप देख ही सकते हैं इनकी शक्लें। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो संजय दत्त वगैरह जो मूवीज आती हैं उसमें तो खैर बच्चन साहब भी डॉन बने हुए थे एक में, याद है ना आपको? बिल्कुल। तो मैं खैर मूवीज की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप लोग मत घबराइए। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जी ये एक एक करके इन लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो बिल्कुल सही यही कहावत जो है वो पाकिस्तान पर चरितार्थ हो रही है। और कैसे हो रही है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाल पोस के बना किया था, अब पाकिस्तान में उन्हीं का नंबर आया हुआ है। और जो आतंकी हैं, कम से कम 1 दर्जन आतंकी जो भारत में वांटेड थे, जिन्होंने भारत पर दहशतगर्दी मचाई हुई थी, जम्मू कश्मीर में बम्बई हमले के दौरान मुंबई में जो अटैक किया गया था, उसके अलावा इधर जम्मू कश्मीर में और एयरबेस पे जो भारत में हमले किए गए और जिस तरह आतंकी कार्रवाई की, उनमें से करीब 1 दर्जन प्रमुख आतंकियों का सफाया पाकिस्तान में हो चुका है। और पाकिस्तान में सफाया हो चुका है और पाकिस्तान में कौन उनका सफाया कर रहा है ये किसी को नहीं पता। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हालात कितने भयावह हैं, कितने खराब हैं। वहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का जो आतंकी संगठन है, वो पिछले 2-3 साल में 3000 लोगों की जान ले चुका है। वो वह मस्जिदों में बम फोड़ना, सार्वजनिक स्थानों में बम फोड़ना और आत्मघाती दस्तों के जरिए खुद को उड़ा देना और उससे जबरदस्त धमाके की कार्रवाई करना, ये जो तमाम है ये पाकिस्तान में जो रोज का खेल है। और इस तरह पाकिस्तान में जो आतंकी हैं वो लगातार जो जिनको भारत के खिलाफ पाल पोस के दूध पिला के आप यूं कहें कि सांपों को तैयार किया गया था, अब उन सांपों का ही नंबर पाकिस्तान में लगातार आता जा रहा है। और पाकिस्तान में ये लश्कर तौबा और जितने भी जो दूसरे मुजाहिदीन जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उनके जो आतंकी हैं वो उनका वहाँ नंबर आ रहा है लगातार। अब उनको वहाँ पर वहीं के लोग मार रहे हैं। वो ये बताया जाता है कि साहब कोई अज्ञात हमलावर ने जो मोटरसाइकिल पर सवार था और उसकी वहाँ नमाज वो पढ़ रहा था या वो बाजार में घूम रहा था या गली मोहल्ले में कहीं जा रहा था, तो उसकी वो गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो ऐसे करीब इस तरह के जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। और पाकिस्तान में तो दरअसल उनका स्वर्ग था, आतंकियों को जिस तरह से पाला पोसा गया था उनके लिए वो स्वर्ग समान था। और लेकिन अब क्या हो गया है, क्या है, पासा हालात पलट गए। अब वो स्वर्ग पाकिस्तान में जो आतंकियों के लिए कभी स्वर्ग था, वो अब उनके लिए नरक साबित हो रहा है। और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। दरअसल पाकिस्तान को किसी भी मामले में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से आप जानते ही हैं कि भिखारी बन चुका है, जहां पर आटा 250-300 रुपये किलो हो, जहां पर पेट्रोल के दाम 150-200 रुपये लीटर हो, जहां पर आवाम को पानी पीने को नहीं मिल रहा हो, बेरोजगारी हो, बेहताशा जो है, वहां पर भिखारी पैदा हो गए हो। वहां पर छोटी छोटी बातों पे 100-200 रुपये पे किसी का कत्ल कर देना या छीना झपटी करना या इस तरह का अपराध करना कि किसी को रोटी देने के लिए कोई आपस में ही एक दूसरे को मार दें, तो ये पाकिस्तान में अब कोई बहुत सामान्य बात हो गई है। और ये जो जितने भी आतंकवादी वहां मारे गए हैं, इन पर वहां कोई गौर ही नहीं कर रहा कि भाई इनको किसने मरवाया है, कौन है, क्या है। क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां की जो सेना है, वहां की जो सुरक्षा एजेंसी हैं, वो अफगान रिफ्यूजियों से नहीं निपट पा रही हैं। आपको पता होगा कि 11 लाख अफगान रिफ्यूजी हैं जिनको पाकिस्तान से खदेड़ा जा रहा है। और यह कहते हुए खदेड़ा जा रहा है उनको कि ये अवैध हैं, ये गलत तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं और इनको यहाँ से जाना है। उसके लिए सेना का और पुलिस का जमकर प्रयोग किया जा रहा है उनके खिलाफ और उनको खदेड़ा जा रहा है बुरी तरह से। जम के कुटाई पिटाई ठुकाई उनकी की जा रही है वहां पर। और उनको और काफी लोग वहां से अफगानिस्तान जा भी चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो टीटीपी नाम का संगठन है या और जो क्षेत्रीय संगठन है, जिनको कभी किसी जमाने में पाकिस्तान ने ही ट्रेंड किया था,
और तालिबान के खिलाफ दरअसल जब उस समय माहौल आपको चल रहा था तो तालिबान के आतंकियों को पाला पोसा गया। आपको पता ही है कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था लादेन का, वो पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था और किस तरह से उसको कहाँ कैसे मार गिराया गया ये पाकिस्तान को तो इसकी हवा तक नहीं लगी थी। तो ऐसी हवा इन आतंकियों के जो मार गिराए जा रहे हैं इन दिनों, इनकी भी नहीं लग रही है। तो पाकिस्तान आप जानते हैं कि आतंकवादी एक देश है और इसने करोड़ों डॉलर खाए हैं अमेरिका और यूरोप से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने में। और आज वही जो तालिबान के जो समर्थक हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान का ये पार्ट हमारा है। अब वो पाकिस्तान पर उल्टे हमले कर रहे हैं और ऊपर से मुसीबतें जो है पाकिस्तान में कम होने का किसी तरह नाम ही नहीं लेती हैं। कभी उनके हवाई जहाज बंद हो जाते हैं, कभी उनका कुछ बंद हो जाता है, कभी उनको कोई कटोरा लेके भीख मांगने जाते हैं, वो उनको मना कर देते हैं। खाड़ी देश उनको मुंह नहीं लगा रहे, मतलब जैसे कुत्ते को कोई दुत्कार देता है। अब ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करना पसंद कर रहा। मतलब आप देखिए कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, वो जो राजकुमार हैं वहाँ के, वो भारत आए। अब भारत में वो अपनी यात्रा के G20 के दौरान वो भारत आए थे मीटिंग में दिल्ली, और यात्रा के अलावा वो रह गए 2-3 दिन। वो शायद भारत में और रहे और उनका जबरदस्त सम्मान किया गया। और भारत से सऊदी अरब के जो द्विपक्षीय रिश्ते थे वो उन पर काफ़ी चर्चा हुई और कई करार वरार भी इस तरह के हुए होंगे जो अक्सर भारत के खाड़ी देशों से होते रहते हैं। लेकिन वो जो प्रिंस हैं, वो उनको पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किया कि ये कुछ देर के लिए हमारे आ जाएं। आप ये देखिए कि वो जो प्रिंस हैं, वो उन्होंने वहां झांक कर नहीं देखा। वो वहां गए, मतलब जाना तो दूर की बात है, वहां उन्होंने मुड़ के नहीं देखा और वो एक्स्ट्रा भारत में 2-3 दिन ठहर गए। तो ये पाकिस्तान की क्रेडिट है, ये पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय साख है। ये मुद्दा केवल आतंकवाद से सीमित नहीं है कि वहां आतंकवादी मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं लगातार। वो उन्होंने पाले हैं, वो आपस में गुटबंदी का शिकार हैं, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं जिनको भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। अब वो हथियार उन पर ही चल रहा है वापस। तो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख इतनी खराब है कि कोई पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दे रहा, कोई पाकिस्तान की सुनवाई नहीं कर रहा। आपको पता ही है कि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ में, मैंने पिछले वीडियो में भी अब जिक्र किया था कि जब वो हमास और इजराइल के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक बुलाई गई थी, तो वहाँ पाकिस्तान के जो मंत्री या जो भी हैं वो वहाँ पर गए और वहाँ कश्मीर का राग लापना शुरू कर दिया। एक लाइन नहीं छपी किसी भी अखबार में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहीं भी किसी भी देश ने उनकी बात की पुष्टि नहीं करी कि भैया आप सही मुद्दा आपने उठाया है। कोई परवाह नहीं करी, वो अपना समूह लेके गए और वापस आ गए। और भारत के विदेश मंत्री ने उसी मंच पर यह कह दिया था कि पाकिस्तान की यह आदत बन चुकी है, ये पाकिस्तान बरसों से इसका गीत गाता रहा है, तो कोई पाकिस्तान की बात सुनता नहीं है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से कोई बयानबाजी प्रतिक्रिया तक नहीं दी जा रही है। इसी की वजह यही है कि कौन मुंह लगाए, अपना टाइम, अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्सेस कौन इन मूर्खों के लिए बर्बाद करे। ये आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये कट रहे हैं, इनके लिए क्या करना, इनके लिए कोई बात कहना, ये अपनी जो है अपना ध्यान अपने विकास के मुद्दे से भटकाना होगा। तो भारत ने लगभग अघोषित तौर पर ये नीति अपना रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जिनको भाई मानते हैं इस्लाम में, धर्म के भाई हैं हमारे, तो हम तो जान लगा देंगे और जान की बाजी लुटा देंगे और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे, वो जो खाड़ी के जो देश हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, वही मुंह नहीं लगा रहे, वो आने नहीं दे रहे। वो वहाँ पर उनके यहाँ इतने भिखारी हो चुके हैं पाकिस्तानी, और उनसे वो इतने तंग, इतने परेशान आ चुके हैं कि वो पाकिस्तान से कहते हैं भाई हमें तुमसे बात नहीं करनी है, तुम हमसे दूर रहो।